नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा और मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। आम आदमी पार्टी के द्वारा हल्ले बोल को लेकर है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी ने जो है वो लगातार प्रदर्शन किया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर। और शराब कथित घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो झूठा केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जो है जेल में बंद किया है। और आपके कई लीडर इस मामले को लेकर, शराब घोटाले मामले को लेकर जेल में बंद है। कार्रवाई चल रही है, पहले ईडी, उसके बाद सीबीआई की लगातार जांच है। लेकिन ऐसे में जांच को लेकर भी कई तरह के सवाल है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और बाकी के जो लीडरों की गिरफ्तारी की गई है, उसके सबूत को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर ये कहते हैं कि भाई उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जिसके चलते भाजपा ने इस पर पलट जवाब देते हुए कहा कि ये कोर्ट का मामला है और किसी भी तरह से कोई भी जो है भाजपा का इसमें नहीं हाथ है। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगी कौन दोषी है या कौन निर्दोष है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में गुरिंदर सिंह शेरगिल जी हमारे साथ है, और कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव जी है, और भाजपा से हमारे साथ में इकबाल सिंह जी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत गुरिंदर जी मैं आपसे करूंगा। दिल्ली से लेके पंजाब तक जो है वो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर है कि जो शराब घोटाले मामले को लेकर कई नेता जो है पहले जेल में बंद थे, उसके बाद आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, ईडी जांच करती है, सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके बाद अब जो है एक नया पहलू खुलता हुआ नजर आ रहा है। और आप जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर है और कांग्रेस भी अब इस जो है वो सियासी लड़ाई के अंदर कूद चुकी है, और अब ये बात कहते नजर आए कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। और भाजपा के कहने पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। वो कहते हैं कि वो बीमार है, उनका इलाज वहां पे नहीं हो रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई वो बीमार है, उन्हें जो है जमानत मिलनी चाहिए। और कई तरह के सवाल आम आदमी पार्टी के लीडर उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? दिल्ली से लेकर पंजाब तक प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इन प्रदर्शनों से सीधे तौर पर कोई दबाव बन सकता है, या किसी तरह से जो कार्रवाई है वो रुक सकती है, या उनकी जमानत हो सकती है? देखिए, जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन हमारा माननीय कोर्ट के खिलाफ नहीं है। जो जो भारतीय जनता पार्टी है ना, जो उनकी गलत नीतियां, जो देश की बड़ी एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जो है उनके ऊपर दबाव डालने के लिए हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये हमारा अधिकार है। हमारे सुप्रीमो को उन्होंने बिना वजह के कोई इस केस में फंसा रखा है। मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि ये शराब नीति है क्या। 2021 से पहले जो दिल्ली में शराब नीति थी, तो उसमें क्या था कि शराब का जो बिक्री थी वो सरकार करती थी। तो इसके बाद क्या हुआ, 2021 और 22 की जो नीति तैयार की दिल्ली सरकार ने, उसमें एक लॉटरी सिस्टम जो तैयार किया गया, उसको प्राइवेटी जो कंपनियों को दे दिया गया। और उसके 32 जोन जो दिल्ली के बनाए गए थे, 32 जोन उसमें बनाए गए, और एक जोन में 27 दुकानें जो खोली गई। और इस नीति से दिल्ली के जो एक साल के बजट में दिल्ली में जो मुनाफा हुआ इस लिक्विड पॉलिसी से, तकरीबन 8,900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 27% जो प्रॉफिट हुआ, जो पहले जो लिक्विड पॉलिसी चलती थी। और ये नई जो पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाई, इससे दिल्ली के जो बजट में जो मुनाफा हुआ वो 8,900 करोड़ रुपए का हुआ। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उनको दिक्कत एक ही थी कि इस पॉलिसी को माननीय जो हमारे एलजी साहब हैं, उनके पास क्यों नहीं लाया गया। और ये एक दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के बजट में एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया था और बहुत बड़ा मार्जिन आया। ठीक है, ठीक है गुरुजी जी, आप यहाँ पर एक बात आपसे क्लियरली मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आपने अभी कहा कि कोर्ट के खिलाफ या किसी भी तरह से आपका प्रदर्शन नहीं है, आपका प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ है। लेकिन ये मामला तो कोर्ट में है, तो ऐसे भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करने से केजरीवाल कैसे छूटेंगे? सर, ये आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि ये लोग आम व्यक्ति से, जो आम लोगों के बच्चे हैं, जो सत्ता में आ गए हैं, जिन्होंने सरकारें बना ली,
जो गलियारों में बैठते थे, दरियां बिछाते थे, दरियों पे रहते थे। ये तकलीफ असल में इनको इस बात की है कि ये सत्ता में क्यों आ गए, ये सरकारें बनाने लग गए। इन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली, इन्होंने पंजाब में बना ली, इन्होंने गुजरात में अपने एमएलए बना ले, इन्होंने गोवा में एमएलए बना ले। ये सब बदलाखोरी की भावना है इनको, जो पच नहीं रहा है कि आम लोगों के घरों के लोग जो हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी है दुरुपयोग कर रही है, जो हमारी सीबीआई है, ईडी है, उनका दुरुपयोग कर रही है, तो हम उन्हीं के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात आगे। इकबाल सिंह जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। इकबाल जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि हमारा जो विरोध है, प्रदर्शन है, वो भाजपा के खिलाफ है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके वो बदलाखोरी की राजनीति कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। वो कहते हैं इसी के चलते हमारा प्रदर्शन उनके खिलाफ है। देखो, आम आदमी पार्टी है, इसकी नींव है ना जो वो झूठ पे खड़ी है। इन्होंने जब पार्टी बनाई, पहले अन्ना हजारे के साथ में आंदोलन किया, तब इन्होंने कहा कि हम पॉलिटिक्स में कोई दखल नहीं देंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली। फिर कहते हैं मेरे बच्चों की कसम, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। फिर कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली। फिर लोकपाल पे यू टर्न कर गए, अभी तक लोकपाल नहीं बना। अभी ये प्रवक्ता साहब बात कर रहे थे आम आदमी की, मेरे को समझ नहीं आ रही कि कौन से आम आदमी इनके पास। अभी परसों पर्चा दर्ज हुआ कुलवंत सिंह मोहाली एमएलए के खिलाफ इनके, वो कम से कम 2000 करोड़ का मालिक है, वो आम आदमी है। इनके केजरीवाल साहब इनकम टैक्स कमिश्नर बताते हैं मैं था, वो भी आम आदमी है। भगवान से मान कह रहे हैं मैं एक शो का 70 लाख लेता था, वो भी आम आदमी है। कमाल के आम आदमी है ये, जिनको एक दिन का 70 लाख मिल रहा है, एक के बाद 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, फिर भी वो फ्रॉड के केस में उसमें खिलाफ पर्चा होता है। कितने लोग हैं इनके, ये कहते हैं हमारी पॉलिसी। चलिए मुद्दे पे, इकबाल जी वापस मुद्दे पे आएंगे। वो कहते हैं कि आप जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है सीबीआई और ईडी के द्वारा, वो कहते हैं कि 8,900 करोड़ का तो वहां से प्रॉफिट मिला है, तो भ्रष्टाचार कहां पे हुआ? वो कहते हैं कि ये कथित शराब घोटाला मामला जो है वो चर्चा में है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? वो कहते हैं कि आपके पास प्रूफ ही नहीं है, लेकिन आपने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया है। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये जो शराब पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये शराब पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, तो जब इंक्वायरी होने लगी तो उन्होंने विड्रॉ क्यों की? इनके मन में चोर था। 5% से कमीशन उन्होंने होलसेल की 12% कर दी। क्यों कर दी? 12 से 6% टेबल ले रहे हैं। वो 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला जब पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 338 करोड़ रुपए की ट्रेल हुई है, जिसमें कैश की 45 करोड़ रुपया गोवा की इलेक्शन में यूज हुआ है, उसके प्रूफ ईडी ने इकट्ठे किए हुए हैं। ये सिर्फ दबाव बना रहे हैं, सिर्फ अपने कितने भ्रष्टाचार के केस हैं इनके ऊपर। इनका हेल्थ मिनिस्टर अंदर बैठा है, इनके पंजाब में अमरदर्दन देख लो, उसको बचाने की इतनी कोशिश की। इनकी एमएलए हॉस्पिटल के एसी उठाकर अपने दफ्तर में लगा लिए। विजय सिंगला उसको मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मेरे पास सबूत है, इसने पैसे लिए हैं, मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है। अभी तक वो पार्टी में है, अभी तक वो फैसले हर पार्टी के फैसले में शामिल होते हैं। उसको अंदर भी कर दिया, इलेक्शन के दिन में अंदर कर दिया, बाद में छोड़ दिया। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हर बात पे नौटंकी करके ड्रामेबाजी करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये हर बात पे झूठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी, कैसे देखते हैं शराब कथित मामला लगातार सुर्खियों में है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले कई आम आदमी पार्टी के लीडर जेल के अंदर बंद है, चाहे वो डिप्टी सीएम दिल्ली के जो है मनीष सिसोदिया की बात करें, कई ऐसे नाम हैं जो जेल के अंदर बंद है। हालांकि इस बात को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने जो है वो मोर्चा खोल दिया है, कई बार प्रदर्शन होता है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन ऐसे में अब वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ईडी सीबीआई के जरिए उन्हें फंसाने की कोशिश। मामला हालांकि कोर्ट में है और माननीय कोर्ट इस पर डिसाइड करेगी कि आखिर इस मामले को लेकर क्या सही है या क्या गलत है, इस पर नहीं जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप भी लगातार इस बात को लेकर कई तरह के प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी का साथ देते आए हैं, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? और आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी आपके सहयोगी है, तो इसको देख के आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या रिएक्शन है? देखिए, इसमें 3 पार्टियां हैं। जहां तक प्रदर्शन का सवाल है, प्रदर्शन करना तो हक है शांतिपूर्वक,
आम आदमी पार्टी कर रही है तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक जो इनके नेता जो सुप्रीमो हैं केजरीवाल और दूसरे नेता गिरफ्तार हैं, तो उसके बारे में तो सबकी भारत के सभी लोगों की और कांग्रेस पार्टी की भी यही राय है कि जब तक कोई दोष साबित नहीं हो जाता तब तक कोई दोषी नहीं है। अदालत में केस है, अदालत देखेगी, अगर कोई दोष साबित होता है तो अब उनको दोषी माना जाएगा, तब कांग्रेस पार्टी भी दोषी मान लेगी, शायद आम आदमी पार्टी के लीडर भी दोषी मान लेंगे अगर कोर्ट ऐसा कहती है। और अब तक कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल, कहा ये नहीं है। सवाल मेरा आपसे इसलिए था क्योंकि पेशे से आप वकील हैं और बहुत सीनियर वकील हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। और अब मैं इसीलिए जानना चाह रहा था, तो टेक्निकल तरीके के साथ आप सब थोड़ा समझा दीजिए। हाँ जी, तो आज की डेट में वो दोषी नहीं है। जहां तक हाँ उन पे आरोप जरूर है, पुलिस ने डाले हुए। जहां तक जमानत का सवाल है, देखिए ईडी में भाजपा सरकार ने जो है वो एक बहुत अमेंडमेंट जो है जन विरोधी की हुई है, सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट, जिसके कारण जमानत हो नहीं सकती। पर अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक संवैधानिक पहलू निकाल के उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करके उनकी उसमें जमानत करवा दी। हालांकि उसमें भी कई दांव पेच आए। पहले ट्रायल कोर्ट ने कर दी थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने जो उसकी जमानत रद्द कर दी, जिसके कारण हाई कोर्ट को बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर दूसरा पहलू लेके कि गिरफ्तारी की गलत थी, उसको उनको जमानत दे दी। जहां तक सीबीआई का सवाल है, तो सीबीआई का तो बहुत पुराना केस है, ये 2-2.5 साल पुराना केस है। इनको गिरफ्तार अभी किया गया है उस केस में, तो उसकी मंशा पे भी सवाल कोर्ट के सामने भी हो गए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ईडी का केस तो बाद में आया है, सीबीआई ने सबसे पहले केस रजिस्टर किया था। तो मेरे हिसाब से सीबीआई से उनको जमानत हो जानी चाहिए, या अब तक भी हो जानी चाहिए थी। वो क्यों नहीं हुई, इसके बारे में अब अदालत में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीबीआई केस में इनकी जमानत जल्दी हो जानी चाहिए। तो क्योंकि ईडी से हो चुकी है, तो उनको बाहर आने में कुछ समय में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक दोष का सवाल है, मैंने अपनी राय पहले आपको दे दी है। और एक बात, एक पहलू यहाँ पे और भी है कि जो भाजपा सरकार है हमारी, जो केंद्र की, ये जो देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। देखिए इन्होंने ये कानून एक बीएनएस लाए हैं आईपीसी की जगह, भारतीय न्याय संहिता, उसमें धारा 152 डाल दिया है, जिसमें छोटे अपराध नहीं के लिए वो आपको ठीक है, वो 60 ठीक दिन है, का वो कहते हैं कि बदलाखोरी के चलते आम आदमी पार्टी को खत्म करने कुचलने की बार बार ये दो, क्योंकि ये सवाल बार बार उठते हैं कि इससे पार्टी को संबंधित है। कुचलने की कोशिश है, पार्टी को दबाने की कोशिश है, इसी के चलते आप सुप्रीमो को अंदर डाल दिया है। वो कहते हैं कि टाइमिंग को लेकर भी सवाल थे, कई तरह के सवाल है। हाँ नहीं, इसी से संबंधित बात है कि छोटे अपराध के लिए 60 दिन का पुलिस रिमांड दिया जा सकता है, और बड़े अपराध के लिए 90 दिन का पुलिस रिमांड दिया जा सकता है। अभी तक 15 दिन का पुलिस रिमांड था मैक्सिमम, तो 15 दिन में कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, जो पुलिस चाहती थी लिखवा देता था, बाद में सभी लोग मुकरते थे ना। अब जब 90 दिन का पुलिस रिमांड किसी क्राइम में होगा, ठीक है, और वो आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा, उसकी जमानत नहीं होगी उतने दिन। ठीक है, इस तरह ये जो है अपोजिशन पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। देखिए पिछले 10 साल में करीब 125 पॉलिटिकल लीडर्स ने उन्होंने ईडी या सीबीआई के केसेस दायर किए हैं, जिनमें से 122 जो है लीडर वो अपोजिशन पार्टी के हैं, और वो लीडर हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ खुल के बोलते थे। अब जो चलिए इनके ठीक है, अपने ठीक है। लीडर जिन पे केस चल रहे थे, जैसे हेमंत विश्व शर्मा है, या येदुरप्पा है, या नारायण राणे है, या अजीत वो जो पवार है, या इवन ये मध्य प्रदेश का चौहान जो ठीक चीफ है, मिनिस्टर था, व्यापम में चलिए कैसे ठीक साफ है, बता दिया उसको। ठीक है राजीव जी, अपने राजीव बंदे जी, को ठीक है, दिखाई जा रहे। हाँ जी, चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। गुरिंदर जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। सर एक सवाल भाजपा भी आपके ऊपर लगातार खड़ा करती है, वो ये है कि पंजाब में आप विजिलेंस का इस्तेमाल करें तो वो जायज है, अगर ईडी अपना काम करे तो वो नाजायज है। वो कहते हैं कि आपने भ्रष्टाचार के मामले में कई कांग्रेस के लीडर हैं, वो जो है विजिलेंस का चक्कर लगा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उस हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, कई लंबे चौड़े नाम है इस लिस्ट के अंदर। वो कहते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए भ्रष्टाचार पे, तो वो देश हित के लिए है, लेकिन जब ईडी करे तो वो गलत हो जाता है, वो देश के खिलाफ हो जाता है। मेरा इनसे ही एक सवाल है कि ये मुझे एक भी व्यक्ति बता दें जिसको हमने किसी भी दुरुपयोग करके किसी को जेल में डाला हो। एक भी व्यक्ति का, किसी का, भाजपा के किसी व्यक्ति का, कांग्रेस के किसी व्यक्ति का नाम बता दें जिसको हमने दुरुपयोग करके, जिसके ऊपर कोई लगे हैं, दोष लगे हैं, उसको बुलाया गया है, इकबाल जी मैं आपके पास आऊंगा, उसकी पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी दोषी बता दें जिसको जेल में हमने दुरुपयोग करके हमने जेल में रखा हुआ है।
हमारे लीडर हैं उनको ये भाजपा दुरुपयोग करके जेलों में बंद कर रही है, लेकिन अभी तक भी कोई दोष तय नहीं हुए हैं। एक भी बता दे किसके ऊपर, मनीष जी के ऊपर दोष तय हो गए क्या? मैं इकबाल जी से पूछना चाहता हूँ, इकबाल जी मेरा जवाब दें कि ये पंजाब में से बता देना किसको हमने दुरुपयोग करके किसको अंदर रखा है। इनके किसी भाजपा के किसी व्यक्ति को रखा है, कांग्रेस के किसी व्यक्ति को रखा है। दोष लगे, जिसके ऊपर दोष लगे उसको तो बुलाएंगे ना, उसकी पूछताछ तो होगी ना। लोगों का पैसा खा रखा है पिछले 75-70 साल से, जो आजादी के बाद इन्होंने जो घपलेबाजी की है वो सबकी छानबीन तो होगी ना। छानबीन के लिए बुलाया तो जाएगा, है ना। दोष तो कोर्ट तय करेगी ना। जिसके ये बताए ना, हमारे मनीष जी अभी कम से कम 1.5-2 साल हो चल चुके हैं, पिछले 1.5-2 साल से वो अंदर हैं, अभी तक भी दोष तय नहीं हुए हैं। फिर भी ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से पूरे विश्व में एक ऐसी पार्टी है, जब वो सत्ता में आई तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, देश में उथल पुथल हो रही है। शायद आपको भी याद होगी सर, आपने भी देखा होगा कि पूरे विश्व में सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, ये भारत के इतिहास में भी पहली बार हुआ था जब मोदी जी सत्ता में आए थे। ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए भगमे के ऊपर, गऊ के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बस 3-4 मुद्दे हैं इनके पास। लोगों के मुद्दे इनके पास कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रही है, लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वही इनको पच नहीं रहा है वो कि ये आम लोगों, ये इनकी बात करते हैं ना कि आम घर के लोग। मैं बताता हूँ सर, आप पंजाब में आइए, ये तो घपलेबाजी करते हैं ना, ये अडानी अंबानी, ये उनके पैसों से सत्ता में आते हैं। हमारे यहाँ खून पसीने के पैसा लग रहा है, हमारे वॉलंटियर के घर का जो पैसा लग रहा है। ये बात करते हैं मोहाली के एमएलए की, जब भगवंत मान जी के पैसे की बात करें। हम सब लोग मेहनती लोग हैं, अपनी मेहनत से हमने सरकार बनाई है। हमने देश के बड़े बड़े जो घराने हैं उनसे जो पैसा लेके सरकार नहीं बनाई है। और जो आम लोगों की बात करते हैं, आप पंजाब में आ जाओ, मैं आपको कम से कम 150-200 चेयरमैन ऐसे मिलवा सकता हूँ जिनके खानदान में कोई पंच सरपंच भी नहीं था, लेकिन उनको बड़ी बड़ी चेयरमैनियां देखी, आम आदमी पार्टी ने मान सम्मान दिया है। चलिए ठीक है गुरिंदर जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। इकबाल जी का रुख कर लेते हैं। इकबाल जी, आपने उनकी बात सुनी, वो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार के मामले पर जो है सबूतों के आधार पर कार्रवाई की, किसी को भी नाजायज तंग परेशान नहीं किया। आपके पास कोई ऐसा एक प्रूफ है? वो कहते हैं कि हमें बताइए। उसके साथ साथ उनके कई सवाल थे भाजपा को लेकर। देखिए बात ऐसी है जजबीर जी, ये पहले तो ये इतनी गलत बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी कोर्ट का दुरुपयोग करती है। इनका मतलब यह है कि कोर्ट इंसाफ नहीं देती है, कोर्ट सरकार के कहने पे चलती है। सर जी मैंने नहीं कहा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है सर, ये शब्द मेरे नहीं है। भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये वो लोग कह रहे हैं। गुरिंदर जी ठीक है, आपकी बात आ गई, उनकी बात पूरी होने दीजिए सर। ठीक है जी इकबाल जी। इन्होंने साफ कहा बीजेपी कोर्ट का दुरुपयोग करती है, साफ कहा। अगली बात ये कह रहे हैं कि एक नाम बता दो, मैं इनको बताता हूं। कांग्रेस के बैठे हैं, कांग्रेस की इनकी नेता अलका लांबा, उनको उठाकर लाए कि नहीं पंजाब की पुलिस जाकर बिना कारण के? तेजिंदर बग्गा, उसको उठाकर लाए कि नहीं लाए? कुमार विश्वास, तीनों पार्टियों को इन्होंने घेर लिया। आम आदमी पार्टी का अपना भी इनका छोड़ा हुआ व्यक्ति था, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, तीनों लोगों को इन्होंने नजायज ढंग से मुंह की खानी पड़ी, इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी इनको। ये कह रहे हैं एक नाम बता दो। पंजाब में क्या कर रहे हो? रोज किसी ना किसी कौंसलर को धमका के अंदर पार्टी शामिल कराते हो, कभी किसको कराते हो। मुख्यमंत्री बैठे रहे उस दिन इलेक्शन के दिनों में, धमकाकर पार्टी में शामिल कराते रहे। इकबाल जी पंजाब सीएम का बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारा कसूर क्या है वो बता दीजिए। हमने जो है देश की जो है स्कूल अच्छे कर दिए, मेडिकल व्यवस्था अच्छी कर दी, हमारा कसूर क्या है? वो कहते हैं कि जानबूझ के इस तरह से परेशान करना, राजनीति कीजिए। वो कहते हैं कि कसूर बताइए, हमारा कसूर क्या है? मेडिकल पे जवाब देता हूं मैं आपको। अभी एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री साहब ने एक अभियान शुरू किया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट, जिसपे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं।
जो पंजाब की एडवर्टाइजमेंट सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में जा रही है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बोल रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक में 96 से 97% लोग पेशेंट ठीक होकर घर जा रहे हैं, और जो हमारे हॉस्पिटल है उन पे लोड कम हो गया। अभी पिछले हफ्ते पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में डीजल की वजह से, हॉस्पिटल में डीजल नहीं था, लाइट जाने के कारण, डीजल ना होने के कारण मोमबत्ती से ऑपरेशन किया, वो लेडी की जान चली गई। क्या कहते हैं ये हेल्थ सिस्टम है इनका। खन्ना में इनकी जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें 3 घंटे में 600 पेशेंट दिखाने का रिकॉर्ड बनाकर लाखों रुपए गबन किए गए हैं। कौन सा इनका हेल्थ मॉडल है? चलिए ठीक है इकबाल जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। लुधियाना का सिविल हॉस्पिटल देख लो क्या हाल है वहां पे। चलिए ठीक है इकबाल जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। राजीव जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि बीच में कुछ कहना चाह रहे थे और मैं समय नहीं दे पाया। राजीव जी अपनी बात आप रख सकते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में एक बात पे मुझे ऐतराज है कि इन्होंने कहा कि इनकी विजिलेंस जो है वो सच्चे चोरों को पकड़ती है, जिन्होंने आजादी के बाद बहुत सारा पैसा खाया है उन चोरों को पकड़ती है। तो ये इनकी बात तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि बीजेपी यही तो कह रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी चोरी की है, उन्होंने मनीष सिसोदिया ने भी चोरी की है। तो इल्जाम लगाना, आरोप लगाना एक और बात होती है, और किसी को ये कह देना कि इन्होंने तो इतना पैसा खा लिया, इतना पैसा खा लिया, वो अलग हो गई है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गलत बोला आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। इन्होंने आरोप लगाए हैं, आरोप का संज्ञान लिया है पुलिस ने या विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, उन्होंने आरोप दाखिल किए हैं कोर्ट में। अब कोर्ट देखेगी आरोप सही है या गलत है। ये पोजीशन अरविंद केजरीवाल की भी है, और ये पोजीशन जिनको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक माने हुए चोर बोल रहे हैं उनकी भी है, जो पंजाब में जो इन्होंने पकड़े हैं। जहां तक मिसयूज का सवाल है, देखिए जब आप पुलिस को ज्यादा पावर देंगे तो मिसयूज तो होगा ही। जैसे खाली भाजपा के प्रवक्ता ने एक दो एग्जाम्पल दिए, वो भी मिसयूज थी अथॉरिटी की। एक इन्होंने रिपोर्टर्स को भी, जर्नलिस्टों को भी पकड़ा है। एक चैनल है वो जो अर्नब गोस्वामी का, वो हम उससे सहमत नहीं है, बहुत गलत बातें करते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टर्स ने भी एक पंजाब सरकार के खिलाफ पे बात बोल दी थी अपने बयान में, उसको भी जेल में कर दिया था। फिर वो कोर्ट ने उसको FIR क्वेश की थी, और आम आदमी पार्टी सरकार पे उसने टिप्पणियां भी दी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब पुलिस को पावर, मैं इसमें दोष नहीं, जब पुलिस को ज्यादा पावर देंगे तो पुलिस मिसयूज करेगी। पुलिस का तो काम ही है अपनी पावर का दुरुपयोग करना, मिसयूज करना, कि हम कई साल से देखते आ रहे हैं। वो एक अलग विषय है पुलिस रिफॉर्म्स का। लेकिन जो है ये जो सवाल है, जो आम आदमी पार्टी मुजाहरा कर रही है या प्रदर्शन कर रही है, वो उनका हक है। लेकिन मामला तो कोर्ट में है सर, ठीक है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं यही बात नहीं समझ पा रहा। मामला वो कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है वो बीमार है, वो डायबिटीज के मरीज हैं, उनका इलाज वहां पे नहीं हो रहा, उसके आधार पर भी वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जमानत मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी इतनी बीमारी है, उसके चलते भी उन्हें रिलीव नहीं दिया गया, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के। नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल के साथ न्याय करने वाली अदालत बैठी है। या तो वो ये कहें कि अदालत उनकी ये बात सुन नहीं रही है तो वो बीमार है। अदालत भी तो देखती है ना कि कोई कैदी बीमार है तो क्या उसके लिए प्रोविजन है, तो क्या किया जा सकता है, उसके लिए क्या डॉक्टर का ज्यादा इंतजाम किया जा सकता है, या उसको अस्पताल में एडमिट कराया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, तो शायद सिसोदिया को भी अस्पताल में एक बार एडमिट कराया था। वो जो इनके हेल्थ मिनिस्टर थे, जो काफी देर से अंदर थे, उनको भी पुलिस ने काफी देर तक पुलिस अस्पताल में एडमिट कराया है। तो जब ये कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है फिर भी अंदर किया हुआ है, जब ये कहते हैं कि वो बीमार हैं लेकिन कोई जज सुन नहीं रहा, तो ये थोड़ी सी, मेरे को लगता है कि ये थोड़ी सी कोर्ट के प्रति जो विश्वास है उसमें कभी भी जाहिर करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको कोर्ट में अपनी बात जोर से रखनी चाहिए और बार बार रखनी चाहिए कि नहीं, ये देखिए डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये है, डॉक्टर ने ये कहा है। बाद में कोई कोर्ट नहीं मना करेगी। वो अगर ये गुजारिश करते हैं कि एक मेडिकल बोर्ड बना लिया जाए कि जो जेल का डॉक्टर है वो बायस है, या अगर ये इल्जाम लगाते हैं जेल का डॉक्टर बायस है, प्रशासन के अधीन है, प्रशासन की बात मानता है, तो आप इंडिपेंडेंट बोर्ड बना दीजिए। गुरिंदर जी वो ठीक है सर, ठीक है। गुरिंदर जी आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये कहते हैं कि भाई आप हमारे जो कानून है उस पर जो है वो विश्वास रखिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है या कोई आपके साथ में कोई अत्याचार होगा तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसमें क्या हो सकता है, या गलत था या सही था, तो आपको विश्वास रखना चाहिए। लेकिन आप तो कहते हैं कि भाई ये ईडी, और जिस तरह से आपने पहले बताया कि हमारा विरोध भाजपा के खिलाफ है, वो कहते हैं विश्वास तो रखिए आप।
सर, मैं माननीय कोर्ट का बहुत ही भाव से अभिनंदन भी करता हूं कि कोर्ट ने ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 20 दिन की पैरोल जो दी थी, जमानत दी थी। आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन के चलते उनको 20 दिन की जो जमानत मिली, वो कोर्ट ने दी थी। और हमें आगे भी विश्वास है कि कोर्ट ही हमें बहुत जल्द जमानत देने वाला है। मैं खुद नहीं कोर्ट के खिलाफ बोल रहा हूं, मैंने तो बताया है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ मतलब था। जब से भारत आजाद हुआ है, जब से 1997 से 1947 से जब से भारत बना है, अलग बना है पाकिस्तान से, ये पहली बार हुआ था। उससे पहले भी सत्ता में रही पार्टियां, सेंट्रल में कांग्रेस रही, बीजेपी भी रही। ठीक है, आप क्योंकि आपने प्रदर्शन किया दिल्ली से लेके पंजाब तक और अन्य राज्यों में जहां पर आपके पार्टी जो है वजूद में है, कहीं ना कहीं उसको लेकर आप ये बात बार बार कहते नजर आए कि भाई अरविंद केजरीवाल को इसलिए जेल में बंद रखा गया कि पार्टी को दबाया जाए या पार्टी को किसी तरह से कमजोर किया जाए ना। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के जेल के अंदर जाना क्या पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है? देखिए, पार्टी को इससे दुख तो जो होता है ना, जैसे किसी भी घर के मुखिया को आप कोई दुख पहुंचाओगे, उसे पकड़ के अंदर कर दोगे, नाजायज तरीके से अंदर कर दोगे। जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको वेदना तो होती है ना, वो दुखी तो होते हैं। हम सब में ये वेदना है। आम आदमी पार्टी का जो हर कार्यकर्ता है, हमारा एक परिवार है, हम परिवार की तरह चलते हैं। हम वो लोग हैं जो 10 साल से 11 साल से, जब से 26 नवंबर 2012 में ये पार्टी बनी, तब से जब से ये पौधा लगाया, हम सब ने इसको पानी देके इस पौधे को बड़ा किया। आज हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दुखी है कि उनका जो मुखिया है वो अंदर है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि इनके मुखिया को अंदर करके हम पार्टी को कमजोर कर देंगे, मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहता हूं कि देश के लोगों का हमें साथ चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को मैं ये बताना चाहता हूं कि हम कमजोर नहीं होंगे, हम और ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमारे मुखिया अंदर है और हमारी जिम्मेवारियां और बढ़ गई है और हम डबल काम कर रहे हैं। मैं खुद आपको बताता हूं कि मैंने हिमाचल में भी काम किया, गुजरात में भी किया, अभी हरियाणा में कर रहे हैं। हम सब दुगने जोश से काम कर रहे हैं। इससे पार्टी में कोई कमजोरी आने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वहम है कि वो हमारे मुखिया को अंदर करके दबा लेंगे। पार्टी दबने वाली नहीं है जी। चलिए ठीक है, पार्टी दबने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी और जोर शोर से आगे बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है जी, सोच। झुकेंगे नहीं, वो कहते हैं कि झुकेंगे नहीं, कमजोर नहीं पड़ेंगे। पार्टी जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतना आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे? जी जी, बात ऐसी है, जो प्रवक्ता सब कह रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रही है। आपका विरोधी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं हमारे केजरीवाल साहब बीमार हैं, दूसरे कह रहे हैं वे निर्दोष हैं, तीसरी तरफ कह रहे हैं हम दुगने जोश से काम कर रहे हैं उनके बिना। इस बात को ठीक समझा जाए। मेरे को ये इस बात का जवाब दे दें, यदि वो निर्दोष हैं तो इतनी देर से इनके किसी भी नेता को जमानत नहीं मिली, तीनों में से ना सिसोदिया जी को जमानत मिल रही है, ना सत्येंद्र जैन को जमानत मिल रही है, ना केजरीवाल को जमानत मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? मिली है, अरविंद जी को मिली है, 20 दिन की मिली है पहले। कोर्ट बोले आप बीच में मत रोकिए, अब फिर मिलेगी। मैं आपकी बात में नहीं बोलता हूँ, आप बीच में मत रोकिए, अपना टाइम आएगा तो जवाब देना। तीनों को कोई जमानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है 338 करोड़ रुपए की ट्रेल पता लगनी चाहिए, वो पैसा गया है। 6% अंडर द टेबल ठेकेदारों से कमीशन ली गई है। 45 करोड़ गोवा में खर्च किया गया इलेक्शन में, तो करप्शन का पैसा। आप कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार हैं आप तो। आपके केजरीवाल इतने ईमानदार हैं, जब पहली बार इलेक्शन हुई, पार्टी बनाई आपने आज कांग्रेस के लीडर जितने भी थे सबके खिलाफ फैल बाजू में फैल होती थी केजरीवाल साहब के बाद। ये शीला दीक्षित की फैल है, ये कलमाडी की फैल है, ये ढिमका की फैल है। वो ये भी कहते हैं ना कि जैसे ही इकबाल जी वो कहते हैं कि जैसे ही जमानत मिलने वाली होती है। आप झूठे आरोप लगा रहे हैं इकबाल जी, सवाल ले लीजिए। सभी पे आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। आप झूठ बोलकर आए हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आपका झूठ बार बार इकबाल जी वो कहते हैं कि जैसे ही जमानत या सुनवाई होती है, एक नया केस बना दिया जाता है। 3 सीटें मिली है आपको,
इतनी चलिए ठीक ठीक है, है, इकबाल जी वो कोई कहते हैं जरूरत कि नहीं जैसे है। ही जमानत मिलनी होती है या कोई सुनवाई होती है, तुरंत एक नया केस बना के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है एक और नया केस दर्ज कर दिया जाता है ताकि वो जेल से बाहर ना आए। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 केस हैं, सिर्फ 2 केस हैं, जो जो जिस केस में अभी अंदर है, उसकी 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 जमानत क्यों नहीं दे रही सरकार, वो कोर्ट? उसने कुछ देखा तभी नहीं दे रही, नहीं तो जब भी कोई नजायज होता तो कोर्ट 1 घंटे में जमानत दे देती है। अभी राजीव जी ने बताया, वो जो अपना रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टर थी, उसकी तो 1 दिन में एफआईआर रिक्वेस्ट कर दी थी हाई कोर्ट ने। इनकी गलत होती तो इनकी भी कर देती, कोर्ट इनकी भी एफआईआर रिक्वेस्ट कर देती। कोर्ट को समय नहीं है क्या? कोर्ट में एतबार नहीं है क्या? कोर्ट को हम नहीं समझते कि कोर्ट कंपिटेंट है? कोर्ट का हम शक करते हैं कि कोर्ट जमानत नहीं दे रही, बिना किसी कारण के जमानत रोकी है कोर्ट ने। इतनी बार कोर्ट में ये जमानत की एप्लीकेशन लग चुकी है, फिर भी कोर्ट ने जमानत नहीं दी। क्यों नहीं दी? ये तो डबल स्टैंडर्ड है। इनको इनकी बात कोर्ट मान ले चलिए ठीक है, तो कोर्ट ठीक है, ठीक है, इनकी नहीं माने ठीक है। तो कोर्ट भी गलत है, सरकार भी गलत है, एजेंसियां भी गलत है, सब कुछ गलत है। इन्होंने चलिए ठीक मेरे है, को इस ठीक बात है। का जवाब दे दे प्रवक्ता साहब, इनके केजरीवाल ने कांग्रेस के सभी लीडरों पे, कम से कम 2 दर्जन लीडरों पे, सारी अपोजिशन के इन्होंने इल्जाम लगाए थे। उनपे करोड़ों अरबों रुपए की हेराफेरी के इल्जाम लगाए चलिए थे ठीक है, और ठीक है, साथ में ठीक कहा था है। मेरे पास सबूत है। क्या किया उनके खिलाफ? क्या चलिए ठीक बताएं, ये है, झूठ राजीव बोल जी रहे का थे? ठीक क्या है। बताएं, उनसे इनका समझौता हो गया या ये चलिए हल ठीक गए है, हैं? इकबाल जी, ठीक है इकबाल जी, राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए, भाजपा के आप अपनी प्रवक्ता बात ने रख। 2-3 बातें थोड़ी-सी ठीक करने की ज़रूरत है। एक तो केजरीवाल साहब की ईडी केस में ज़मानत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने करी है और बड़ी सख्त शर्तें लगाई हैं कि वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जाएँगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, सिर्फ वही फाइल साइन करेंगे जो एलजी के पास जानी होगी। तो ईडी केस में ज़मानत हो चुकी है। जहाँ तक सीबीआई केस का सवाल है, उसकी ज़मानत की प्रक्रिया चल रही है और अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो जल्दी ही उसमें ज़मानत हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार जो है ना, केंद्र की सरकार, वो एक और केस की तैयारी कर रही है केजरीवाल साहब के खिलाफ। वो एनआईए के एक केस अब रजिस्टर कराने की तैयारी कर रही है, जो सुनने में आया है कि इनकी जो फंडिंग है, वो कहाँ-कहाँ से आई, किस सोर्स से आई, उस पे कोई उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो उस केस में अगर सीबीआई कोर्ट जब जमानत कर देगी, तो उससे पहले या उसके बाद ये फिर से गिरफ्तार करेंगे अरविंद केजरीवाल को, ऐसा ये सोच चल रही है। जहाँ तक ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने 2 बार बात करी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो मैं थोड़े-से तथ्य क्लियर कर दूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किसी सरकार या किसी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। वो सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो उस वक़्त के चीफ जस्टिस जस्टिस दीपक मिश्रा को लिख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो केस की सुनने की जो तरीका है, वो ऑर्डर में नहीं है, वो ठीक नहीं है, जिससे बहुत अन्याय हो सकता है और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये अन्याय हो रहा है, तो देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे, जैसे जस्टिस लोया का एक तथाकथित हत्या हुई थी, उस पे इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो ऐसे केस में वो वो कहते कहते हैं थे कि मामला जब कोर्ट में चला जाए, क्योंकि आप भी लॉ को अच्छी तरह समझते हैं, एडवोकेट हैं पीछे से आप, तो ये सवाल इसलिए मैं आपसे भी कर रहा हूं कि भाई वो कहते हैं कि भाई आपको क्या हमारे लॉ पे, हमारे एक सिस्टम पे आपको क्या विश्वास नहीं है? अगर वो ठीक है, अगर गलत केस बना है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, तो कोर्ट उस पर रिहाई देगी, उसमें क्या दिक्कत है? वो कहते हैं कि मामला तो कोर्ट में है, भाजपा के इस पे क्या है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ईडी केस में हमें थोड़ा ऐतराज़ हो सकता था, क्योंकि ईडी केस में भाजपा सरकार ने बहुत सख्त धाराएँ लगा रखी हैं, जिसमें कि ज़मानत मिलना बहुत मुश्किल है। ये ठीक है, हेमंत सोरेन को ज़मानत मिली है, हेमंत सोरेन को भी वैसे ही करीब-करीब केस में फँसाया गया था, जैसे अरविंद केजरीवाल को फँसाया है। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी जो है एफआईआर को क्वैश कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में भी आई ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी आई एम सॉरी एफआईआर क्वैश नहीं की, उनको ज़मानत दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी उस ज़मानत के खिलाफ ईडी आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी ज़मानत को रद्द करने से मना कर दिया है, क्योंकि ईडी ने केस बिल्कुल गलत बनाया था। अब इस केस में इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि मनी ट्रेल जो थी, जो एजेंसियों को 230 या 232 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, उसको मनी ट्रेल मान के मनीष सिसोदिया की ज़मानत उनको मना की गई थी। उसी केस पे बाद में अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए। तो मनी ट्रेल का तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है। हाँ, वो मनी ट्रेल प्राइमा फेसी तौर पे माना गया है, लेकिन उसपे दोष अभी साबित नहीं होता है केजरीवाल से या तो सिसोदिया पे, वो तो ट्रायल कोर्ट में साबित होगा। तो अदालत देखेगी, सीबीआई कोर्ट में मुझे लगता है कि उनको जल्दी ज़मानत मिल जानी चाहिए। जो हमारे देश का कानून है या जो केस लॉज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने डिसाइडेड केसेज़ हैं, उसके मुताबिक ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। इनको अगस्त महीने में
मुझे लगता चलिए है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। हाँ, लेकिन एक नया केस बनाने की तैयारी लगता है कि हो रही है केजरीवाल चलिए साहब के खिलाफ, ठीक है, ताकि ठीक है, उनको ठीक है गिरफ्तार सर, दोबारा ठीक। से किया जा सके। चलिए ठीक है, इस केस को लेकर कोर्ट क्या फैसला लेगी? क्या अरविंद केजरीवाल की सीधे तौर पे कहें तो मुश्किलें कम होगी? क्या उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर भाजपा के ऊपर आरोप लगाती नजर आई कि बदलाखोरी की राजनीति जो है वो भाजपा यानी कि केंद्र की सरकार कर रही है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है, उनके तमाम जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं दिल्ली के, वो जेल में बंद है। शराब घोटाले मामले को लेकर जांच चल रही है। ईडी ने पहले कार्रवाई की, उसके बाद सीबीआई की इसमें एंट्री होती है। तो कई तरह के सवाल हैं। उन सवालों के जवाब लेने के बजाय जिस तरह से लगातार आपस में ही भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच अब टकराव की स्थिति है, दोनों ही तरफों से लगातार जो है वो बयानबाजी की जा रही है। और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का जो शराब घोटाले मामले में जिनकी गिरफ्तारी की गई है, उस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट उस पर क्या डिसाइड करेगा, किस तरह से, क्योंकि तथ्य के आधार पर कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई होनी है। और राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।